नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर ये सुना है कि भारत की जो रुपए है, इंडियन करेंसी, ये डॉलर के मुकाबले अब जो रेट में है, आज के डेट में या अभी के समय में जो रेट है, एक डॉलर में जितना भारतीय मुद्रा मिलता है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब बहुत ही कम था और लोग कहते हैं कि ये एक डॉलर इक्वल टू ₹1 था। ये मैंने बहुत सारे भाषणों में सुना, बहुत लोगों के मुंह में सुना कि हमारे 47 में भारत की आज़ादी के समय $1 इक्वल टू ₹1 था। अब इतना कैसे बढ़ गया? मैंने खोज कर निकाला कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। 1947 में $1 इक्वल टू ₹1 नहीं था और भारत की जो रुपए का जो जर्नी है वो तब से 1947 से अब तक ये हर समय एक जैसा नहीं था और डॉलर के मुकाबले INR की, इंडियन करेंसी का जो रेट है, उसमें कभी तेज़ी आया, कभी गति थोड़ा कम हुआ। आज मैं 1947 से 2023 के जून तक किस समय में कितना रेट था, $1 के मुकाबले कितने भारतीय मुद्रा मिलते थे, उसका आपको पूरा एक चार्ट दे दूंगा इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रेट, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपका सबका बहुत कौतूहल भी रहता है ये जानने के लिए। इसलिए इस वीडियो पूरा तो देखिएगा और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। शेयर तो ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इस वीडियो को सेव करके रखिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि 1947 में एक अमेरिकी डॉलर का मतलब यहाँ पर है US डॉलर। डॉलर तो कई और देशों का भी डॉलर है, लेकिन मैं यहाँ पर डॉलर जब कह रहा हूँ तब आप समझिएगा कि ये अमेरिकन डॉलर है। वो 1947 में $1 के मुकाबले INR, इंडियन रूपी, ₹3.30 3.30 इंडियन रूपी मिलता था। आप सोचिएगा, ये जो लोग कहते हैं कि ₹1 इक्वल टू $1, ये गलत है। मैं ये आपको कह रहा हूँ और क्या सत्य है ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। ये है 1947 में 3.30 इंडियन रूपी इक्वल टू $1। 1949 में $1 इक्वल टू 4.76 रुपये, यानी ₹4.76 $1 के मुकाबले आपको मिलता था। 1966 में ये $1 के मुकाबले ₹7.50 7.50 इंडियन रूपी मिलता था। 1975 में $1 के ये मुकाबले मिलता था 8.39 यानी ₹8.39। 1980 में ये फिर घट गया था, ₹8.39 से ये घट के ₹7.86 में आ गया था, यानी ₹7.86। 1985 में ₹12.38 यानी ₹12.38 ये 1985 में $1 इक्वल टू हो गया था। 1990 में 1990 ये ₹17.01 में आ गया।
आप देखिएगा कि सीरियली कैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कभी कभी थोड़ा बढ़ा। 1995 में ये 17 रुपये 1 पैसे से बहुत ज़्यादा उछाल हुआ उसमें, और 32 रुपीज़ 32 और 42 पैसा, 17 से 32। सन 2000 में $1 के मुकाबले 43 रुपये 50 पैसा भारतीय मुद्रा हुआ। 2005 में ये 43 रुपये 47 पैसा थोड़ा घटा है। 2006 में 45 रुपये 19 पैसा डॉलर के मुकाबला रहा। 2007 में ये फिर घटा 39 रुपीज़ 42 पैसा, कभी घटा कभी बढ़ा, लेकिन बढ़ने का जो सिलसिला ये ज़्यादातर जारी रहा। 2008 में ये 48 रुपीज़ 88 पैसा, 2009 में 46 रुपीज़ 37 पैसा, 2010 में 46 रुपीज़ 21 पैसा 21 पैसा, 2011 में 44 रुपीज़ 17 पैसा 17 पैसा, 2012 में ये 57 रुपीज़ 15 पैसा, 2013 में 54 रुपीज़ 73 पैसा इक्वल टू $1। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा। 2014 में 59 रुपीज़ 44 पैसा, 2015 में 62 रुपीज़ 30 पैसा, 2016 में 68 रुपीज़ 1 पैसा, 2017 में 65 रुपीज़ 04 पैसा, 2018 में 64 रुपीज़ 80 पैसा, 2019 में 70 रुपीज़ 85 पैसा, 2020 में 73 रुपीज़ 78 पैसा, 2021 में 73 रुपीज़ 78 पैसा, 2022 में 81 रुपीज़ 32 पैसा, 2023 की जनवरी में 82 रुपीज़ 81 पैसा, और 2023 के जून में, यानी ये जो जून का महीना चल रहा है, इसमें 83 रुपीज़ 94 पैसा। ये भारत का जो रुपी है, हम बंगला में टका भी कहते हैं। आप बंगाल में जाएंगे तो लोग टका कहेंगे, TAKA बोलेंगे, लेकिन बाकी भारत में रुपी शब्द का ही प्रचलन है। तो ये डॉलर के मुकाबले ये अलग अलग समय में अलग अलग इसका कीमत रहा। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया, और ये आपको 1947 से अब तक का जो जर्नी रहा, उसमें कौन सी समय में क्या रेट रहा, वो मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये सोचने वाली विषय है कि क्यों डॉलर के मुकाबले भारत की रुपी का कीमत घटते घटते अभी 3 रुपये
30 पैसा जो था 1947 में $1 इक्वल टू ₹3.30, वो अब क्यों 2023 में आके 83.94 रुपीस इसमें आ गया। इतना जो गिरावट हुआ भारतीय मुद्रा का, इसका कारण क्या है वो बहुत ही गंभीरता से, गहराई से सोचने की विषय है, क्योंकि इससे देश की जो इकोनॉमी है इसमें इसका क्या असर होता है लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, भारत के लोग जब बाहर में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तब एक्सचेंज रेट में, अलग अलग कामों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें इसका असर होता है। क्योंकि ये इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दो ऐसा मुद्दा है जो एक दूसरे के सगे बहन जैसा है। आप पॉलिटिक्स विदाउट इकोनॉमी आप सोच नहीं सकते, और इकोनॉमी विदाउट पॉलिटिक्स सोच नहीं सकते। दोनों को एक साथ ही आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ, दोनों के साथ ही आपका, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और ये दोनों ही समान रूप से आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, और आपके जीवन भी उन दोनों के ऊपर निर्भर है, और ये दोनों भी आपके जीवन के ऊपर निर्भर है। इसलिए मेरे दोस्तों को मेरा कहना है कि इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जो अर्थशास्त्री है इन लोगों का ही विषय है, ये एक बहुत ही आम व्यक्ति का भी विषय है, क्योंकि ये आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए विषय है। इसलिए आपके जीवन में इसका असर होता है, और आपको इसके खबर रखना चाहिए, और सवाल भी खोजना चाहिए, सवाल का उत्तर भी खोजना चाहिए कि क्यों हमारे देश में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, इतने बड़े बड़े नेता है, सब ने देश की इकोनॉमी को सुधारने की बात कहा है, सब ने अलग अलग समय में भारत को दुनिया में सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी बनाने की आश्वासन दिया है। फिर भी भारत की मुद्रा US डॉलर के मुकाबले घटता ही चला, और आज ये 3.30 से 89 से भी 83 से भी ज़्यादा में आ गया। ये क्यों हुआ, सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और मेरे प्रसेनजीत चक्रवर्ती हिंदी ये जो चैनल है जिसमें मैं हिंदी में बात करता हूँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।